रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ। रेलवे ग्रुप डी में 1,08,00,000 फॉर्म भर चुके हैं। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेने की आप लोगों ने सोच रखी है तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। लगातार मैं आपको आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सी मिट्टी में चाय की खेती की पैदावार अच्छी की जाती है, यानी उपयुक्त मिट्टी हो जाती है। वो हो जाती है लेटेराइट मिट्टी। एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि हैजा रोग किसके कारण होता है। तो बताओ इनमें से किसके कारण होता है हैजा रोग। तो ये जीवाणु के कारण होता है हैजा रोग। 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ इनमें से किस नाम से जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विजय घाट के नाम से जानते हैं। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो बताओ इनमें से हम कौन से अनुच्छेद के तहत लोकसभा का विघटन करते हैं। 4वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन किया जाता है। 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न है कि पेट्रोल इंजन में होता है। तो बताओ क्या होता है। तो पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 7 है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो बताओ इनमें से कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 के 1 के काम में है, यानी 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 आ जाता है आपके सामने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि राज्य भाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो बताओ कौन से भाग से संबंध रखती है ये राजभाषा। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध भाग 17 से। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि बेल्लूर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी के तट पर पड़ता है ये बेल्लूर। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेल्लूर ये यांगची नदी के तट पर है। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है। तो बताओ कौन से स्थान से ये संबंध रखता है हैवी इलेक्ट्रिकल्स। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है भोपाल से। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संक्रेदित करने के लिए करता है। तो बताओ जो दांत का डॉक्टर होता है वो कौन से दर्पण का प्रयोग करता है, ये आपको बताना है, यानी कौन से लेंस का प्रयोग करता है। तो ये करता है अवतल लेंस या अवतल दर्पण का प्रयोग। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो बताओ इनमें से कौन से ताप पर होता है जल का घनत्व सबसे अधिक। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 आपके सामने किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। तो बताओ इनमें से कौन से अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 24 के तहत है। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 15 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से
संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो बताओ कौन से भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। 15 नंबर प्रश्न का आपको आंसर बताना है। तो ये बताए गए हैं भाग 2 में। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तमस के रचनाकार हैं। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हैं तमस के रचनाकार। 16 का राइट आंसर आपको देना है कि 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है भीष्म सायनी, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 के उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन किसका प्रयोग करते हैं हम उच्च ताप मापने के लिए। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए किया जाता है पायरोमीटर का प्रयोग। 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो बताओ इनमें से एक नदी ऐसी है जिसके द्वारा डेल्टा नहीं बनाया जाता है। तो वो कौन सी नदी हो जाती है। तो वो नदी हो जाती है नर्मदा नदी, जिसके द्वारा डेल्टा नहीं बनता है। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है। तो बताओ इनमें से किसकी होती है। तो चावल में जो अधिकतम मात्रा पाई जाती है वो कार्बोहाइड्रेट की पाई जाती है, यानी 19वें नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत अस्पष्टता का अंत किया जाता है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत में अस्पष्टता का अंत है। तो ये है अनुच्छेद 17 के तहत। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 आ जाता है अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये अनुच्छेद 360। तो इसका संबंध हो जाता है वित्तीय आपात से। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 22वें नंबर का प्रश्न कि संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है। तो संसार का जो सबसे कठोरतम पदार्थ है ये है हीरा। 22 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था। तो बताओ कौन से सुल्तान के द्वारा ये राजधानी स्थानांतरित की गई थी दिल्ली से देवगिरी। 23 का आंसर आपको बताना है कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है। तो बताओ में से कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है संविधान संशोधन से। 24वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध है अनुच्छेद 368 से। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है आपके सामने कि मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो बताओ में से कौन से शासक के द्वारा ये मयूर तख्त बनवाया गया था। 25वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये शाहजहां ने बनवाया था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में मिलता है वर्णन संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिलता है अनुच्छेद 1 में। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो बताओ कौन से भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन है संविधान के। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिलता है भाग 4 के काम है। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल का सपोर्ट है करते रहिएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चीनी यात्री हीन स्वांग किसके दरबार में आया था। तो बताओ किसके दरबार में आया था। तो चीनी यात्री हीन स्वांग है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्न संख्या 29। जब तक आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 29 शो होने लगा है। और 29वें नंबर प्रश्न में क्या कहा गया कि संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है। तो बताओ किसका वर्णन मिलता है संविधान के भाग 3 में। 29 का राइट आंसर तो ये मिलता है मौलिक अधिकार का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 30 आ जाता है कौन एक फसल रेसादार फसल नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन नहीं है रेसादार फसल। 30 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये अरहर नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 31 आ जाता है कि हैजा रोग किसके कारण होता ही है। तो बताओ इनमें से किसके वजह से ये हैजा रोग होता है।
31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीवाणु की वजह से हैजा रोग होता है। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न आ जाता है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण हैं? तो बताओ कैसे कण है ये इलेक्ट्रॉन? 32 का आंसर आपको बताना है कि 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋण आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है, गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? तो बताओ इनमें से किससे संबंध रखता है ये गृह शासन आंदोलन? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है बाल गंगाधर तिलक से। 33 का वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 34 आ जाता है आप लोगों के सामने कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो बताओ इनमें से कौन से भाग में है? 34वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन मिलता है वो भाग 4 में मिलता है। 34 का वी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 आ जाता है, पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था? तो बताओ किसके दरबार में आया था नूनिज? तो नूनिज ये अच्युत राय के दरबार में आया था। 35 का वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो बताओ इनमें से क्या है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये टेस्ला, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 37 आ जाता है कि संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो बताओ कौन से भाग से ये संविधान संशोधन संबंध रखता है? 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध है भाग 20 से। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो बताओ इनमें से क्या है? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिम्बाब्वे का जो प्राचीन नाम होता है वो दक्षिण रेडोसिया है, यानी 38 का वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये पीठ संप्रास संबंध रखती है? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध टेनिस से, वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? तो बताओ कौन सा अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन मिलता है? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिलता है अनुच्छेद 280 में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आज की ये वीडियो और आज का कंटेंट आपको ये जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।